हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। और वैसे तो नया नहीं है, पुराना टॉपिक है, लेकिन उस पुराने टॉपिक को कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। यानी तरीका अलग है, जिसको ट्रिक्स बोलते हैं। अलग ट्रिक से अपन उसको पढ़ेंगे। वो आज का अपना जो टॉपिक है वो है गुणा, और इंग्लिश में जिसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इस गुणा को अपन अलग विधि से कैसे हल कर सकते हैं, जिसको आसान तरीके से हल कर सकें, कम समय में अपन इसको हल कर सकें। यानी साधारण जो गुणा करते हैं अपन स्कूल में, जो गुणा करते हैं, उस गुणा के अंदर क्या समय ज़्यादा लगता है। हालांकि वो विधि अच्छी है, साधारण विषय एकदम आसान तरीके से उसको सीखा जा सकता है, एकदम इजी विधि से अपन उसको करते हैं, वो अच्छी विधि है। लेकिन उससे भी कम समय में करने का एक तरीका है, वो तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़े से उसमें कुछ चीज़ें हैं सीखने वाली, जो नई बातें हैं, वो नई बातें आप अगर सीख जाओगे, उसके अगर कुछ नियम है, वो नियम अगर आप सीख जाओगे तो आराम से आप कम समय में इस गुणा को कर लोगे। हाँ, शुरुआत में ये थोड़ा सा लगेगा कि ये सर क्या बता रही है, लंबा चौड़ा है, ये शुरुआत में थोड़ा लगेगा। लेकिन जो ही आप उस ट्रिक को सीख जाओगे, ट्रिक सीखते ही आपको ऐसा लगेगा कि चुटकियों में उस गुणा को कर देंगे। और इतना लंबा चौड़ा करते हो, 2 अंक का गुणा करते हो, जैसे 1 अंक का तो छोटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंक का गुणा करते हैं तो 2 अंक का गुणा करने के लिए थोड़ा समय लगता है, 3 का करते हो तो और ज़्यादा समय लगता है। तो उस समय को बचाने के लिए हमने ये शॉर्ट ट्रिक देखा है, और इस शॉर्ट ट्रिक को देख करके हमने ये समय की बचत के लिए ये चीज़ हमने शुरू करी कि भाई इस टॉपिक को भी हम शामिल करें, ताकि विद्यार्थियों का समय है वो बचत हो। तो आइए अपन बात करते हैं इस शॉर्ट ट्रिक की। तो मान लीजिए अपना 2 अंक का गुणा है, 2 अंक के गुणे से शुरू करेंगे। 2 अंक का गुणा है, जैसे एक संख्या ले ली आपने 14 और एक ले ली 12, ये 2 का गुणा करना। तो साधारणतः गुणा करते हैं वो तो उसी तरीके से करते हैं, लेकिन ये जो विधि है, इस विधि से थोड़ा अलग विधि से अपन गुणा करेंगे। जैसे ये 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, तो ये 4 अपन अल्फ़ाबेट ले लेंगे। इस अल्फ़ाबेट से अपन इनको ऐसे समझेंगे। देखो A, B और C को यहाँ लिख देता हूँ और D को यहाँ लिख देता हूँ। यानी इस संख्या की तरह ही इस अल्फ़ाबेट को लिख देता हूँ, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट आपको समझने में सहायक होगा, क्योंकि ये इनके संकेत है। इस संकेत के माध्यम से आप इस सवाल को या इस गुणा को हल कर सकेंगे। ठीक है, तो ये संकेत है, इस संकेत से आप समझ जाओगे। फिर इस संकेत को एक बार अगर अच्छे से समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लोगे। तो आइए अपन बात करते हैं इस संकेत के बारे में। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपका फर्स्ट स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसका और इसका गुणा करेंगे, यानी B गुणा D। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया आपकी, आगे समझ में। फिर दूसरा स्टेप में आप इन चारों का गुणा करेंगे, यानी इसका तिरछा गुणा करेंगे। ठीक है, इनका तिरछा गुणा करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और फिर दोनों को जोड़ेंगे। दूसरे स्टेप की बात कर रहा हूँ। तो A गुणा D प्लस C गुणा B, और फिर इन दोनों को अपन जोड़ करके गुणा करके और फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। फिर अगले तीसरे स्टेप में और अंतिम स्टेप में अपन क्या करेंगे, इस संख्या को छोड़ देंगे और इस संख्या का अपन सीधा गुणा कर देंगे, जैसे A गुणा C। तो ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। इस 3 स्टेपों के अंदर आप इस गुणा को कर दोगे। थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन जब इस स्टेप को पूरा समझ लोगे तो आसानी से चुटकियों में गुणा को कर दोगे आराम से। यानी वो जो गुणा है, साधारण गुणा है, उसमें और इसमें टाइम में बहुत ज़्यादा अंतर होगा। जल्दी आप इस गुणा को कर दोगे उसकी बजाय। तो आइए अपन इस ट्रिक से गुणा करते हैं इसी का, यानी 14 को 12 से गुणा करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको क्या बताया गया है, भाई संख्या A है आपके, जो A संख्या है वो है 1, और B संख्या है आपके पास है 4, और C संख्या है फिर A 1, और D संख्या है आपके पास 2। समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपन B इंटू D की तरफ, यानी इस संख्या का और इस संख्या का गुणा करते हैं, इसका और इसका गुणा करते हैं। पहला स्टेप यही होगा। तो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, इनका और इनका गुणा कर देंगे। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा संकेत के रूप में नहीं लिख करके सीधा बता देता हूँ, आप समझ लेना। इसका और इसका गुणा करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास है 8।
क्योंकि जब तक हासिल में नहीं आएगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर दूसरे एक स्टेप तो हो गया आपका, यानी पहला स्टेप जो था वो पहला स्टेप तो हो गया। अब दूसरा स्टेप की बात करते हैं। तो इस चारों संख्याओं का आपस में तिरछा गुणा करके और फिर इनको जोड़ना होता है। ठीक है, तो इनका इससे करो और इनका इससे करो, फिर आपस में जोड़ दो। देखो 2 को 1 से गुणा किया तो 2, और फिर 1 को 4 से गुणा किया तो 4, तो 2 और 4 कितने हो गए 6। तो 6 को अपन यहाँ लिख देंगे, क्योंकि हासिल वाला मैटर तो है नहीं, है वैसे कि वैसे इनको लिख दिया। फिर अगला जो स्टेप है, तीसरा स्टेप, उसमें क्या करना होता है, लास्ट वाली संख्या का गुणा होता है। तो लास्ट वाली संख्या 1 है अपने पास, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर क्या आ गया 168। देखो कितने समय में हो गया, जल्दी हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज़ को आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि एक साधारण गुणा करके देखो और फिर इसको देखो तो इतना कम समय लगा है। लेकिन इस ट्रिक्स को जब आप समझोगे तब ये आसानी से होगा। चलिए अपन एक और इससे बड़ा गुणा करके देखते हैं। ये छोटा था, इसको बड़ा करके और देखते हैं। 2 नंबर, वही ट्रिक्स यूज करना है, क्योंकि 2 अंकों का गुणा मैं आपको आज बताऊंगा, 3 अंकों का फिर से बताऊंगा, लेकिन तरीका यही है। देखो 2 अंक का, चलो 1 2 ले लेते हैं और 1 ले लिया 5, और दूसरी संख्या 2 और 4, ये 25 और 24 को गुणा करना है। ठीक है, 25 को 24 से गुणा करना है। तो ट्रिक्स वही आजमाने, यानी इस संख्या का और इस संख्या का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 4 पंजे क्या आ जाएंगे 20। अब यहाँ हासिल आ गई, हासिल आ गई तो हासिल अपनी यहाँ रख देंगे। ठीक है, 20 का 0 लिख दिया और हासिल यहाँ रख देंगे और आगे वाले के साथ में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गए 20 का 2, और फिर अपने पास देखो इसका वज्र गुणा करना है। 2 नंबर स्टेप पर क्या है, वज्र गुणा करके जोड़ना। तो इसको इससे कर दो चाहे इसको इससे कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 2 को 5 से गुणा किया कितने हो गए 10, और 2 को 4 से गुणा किया कितने हो गए 8, 10 और 8 कितने हुए 18, 18 और 2 कितने हो गए, यानी 2 हासिल जो है वो 20 हो गए। 20 का फिर से अपन क्या लिखेंगे 20 का फिर से लिखेंगे अपन 0, और फिर ये हासिल 2 बच गई। अब तीसरा जो स्टेप है वो आपका इस संख्या का है, इस संख्या को छोड़ देंगे, इस संख्या का तीसरा स्टेप है। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, और फिर ये 2 हासिल जोड़ दिया आपने इसके साथ में, तो 4 और 2 कितने हो गए 6। अब आप स्वयं करके देख सकते हैं कि ये उत्तर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चलो हम साधारण गुणा एक और कर लेते हैं, देखते हैं साधारण गुणा में कितना समय लगता है, इसी को इस साथ में ही देख लेते हैं। देखो 25 को 24 से गुणा करते हैं। भैया हम अमूमन स्कूलों में करते हैं या स्कूलों से सीखते हैं, उस विधि की अपन बात कर रहे हैं। तो उस विधि में और इस विधि में कितना समय लगता है उसमें थोड़ा आप कंपेयर करिए। देखो 4 पंजे 20, और 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, 2 पंजे 10, और 2 दूने 4 और 1 5, 0 0 और 6। इसमें देखो इतनी बार लिखना पड़ा है और इतना समय लगा है, इसमें कोई समय नहीं लगा। जब आपके ये ट्रिक पकड़ में आ जाएगा तो आराम से इस चीज़ को कर पाओगे, और उत्तर दोनों के सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से अपने को ये पता चल गया कि भी इस विधि से करोगे और इस विधि से करोगे तो दोनों ही विधियों से उत्तर आपके सेम आते हैं। ठीक है, लेकिन अब ट्रिक्स कौन सा अच्छा है, ट्रिक्स ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि कई बार बड़ी संख्याओं के जो गुणा होता है, जैसे 2 डिजिट तक है तब तो आप ठीक ठाक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 डिजिट से आगे 3 डिजिट का होता है, 4 का होता है, या 5 डिजिट का जो गुणा होता है, उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो वैसी स्थिति में इस प्रकार का जो ट्रिक्स है वो आपको समय की बचत कर सकता है।